तो दोस्तों आरटी सेशन 2023-24 के लिए सेकंड क्लेम बिल या दावा प्रपत्र बनना शुरू हो चुके हैं। अब जैसे ये सेकंड क्लेम बिल बनना शुरू हुए और हमारे स्कूल साथी पोर्टल के माध्यम से ये बिल बनाना शुरू किया तो इनके सामने अलग अलग तरह की नई नई समस्याएं वो आने लगी। और इनमें एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आपका जो प्रथम बिल है वो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। इस वजह से स्कूल साथी हैं अपना द्वितीय क्लेम बिल है वो नहीं बना पा रहे हैं। तो ये क्या समस्या है और इस समस्या का क्या समाधान है और किस तरह से आप सेकंड बिल है वो बना सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों जैसे ही सेशन 2023-24 के लिए सेकंड क्लेम बिल बनना शुरू हुआ तो मेरे द्वारा भी आपको वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस है वो बताई गई और समझाई गई थी कि किस तरह से आपको ये बिल बनाना है, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। अब जैसे ही मैंने वो वीडियो बनाया, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से वो देख लीजिएगा। अब जैसे मैंने वो वीडियो बनाया तो कई साथियों के मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे कि राजगुरु जी और तो आपकी बात ठीक ठाक है, लेकिन जो मेन समस्या थी उसका तो कोई अल्टरनेट कोई समाधान बताया नहीं कि हमारा जो द्वितीय बिल है वो बन ही नहीं पा रहा है। तो चलिए वो समाधान आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों यहां पे देखिए, फिलहाल ये जो बिल बन रहे हैं ना वो केवल सेशन 2023-24 के लिए नहीं बन रहे, वो सेशन 2018-19 से लेके और अब तक के बीच के जो भी सेशन है सबके बिल यहाँ पे वो बन रहे हैं। अब बिल बनने का ये मतलब नहीं है कि अगर आप फिलहाल यहाँ पे ये चाहो कि मैं 2018-19 का बिल वो बना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिन स्कूल वालों को सेशन 2018-19 से लेके अब तक जितने बिल उनके द्वारा बनाए गए थे और उनको यहाँ पे बजट नहीं मिला है तो पीछे का बजट है या पैसा उनको वो मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, बिल की कोई एक निश्चित डेट है इनके द्वारा दी गई थी अलग अलग सेशनों की दिशा निर्देश में, शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वो आदेश डाउनलोड करके देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल सेशन 2023-24 का द्वितीय बिल भी वो बन रहा है। अब जैसे हमारे स्कूल साथी जाते हैं तो देखिए इस तरह से एक एरर मैसेज या पॉपअप मेन्यू निकल के आ जाता है कि आपके बिल की जो प्रथम बिल है ना उसकी स्वीकृति है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा वो नहीं की गई है। तो ये समस्या क्या है, देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा। हालांकि ये वीडियो मैं आपके लिए थोड़ा सा लेट है वो जरूर लेकर आ रहा हूं। पिछले 2 दिन से हमारे चैनल पर हमने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि जब हमारे साथियों के सामने इस तरह की समस्याएं आती है तो मैं संबंधित मेरे एरिया के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो भी अपने भाई बंधु उनके साथ अपन विचार विमर्श करते हैं। और फिर ये आरटी जो जांच का मसला था उसको लेके भी मैं लोगों का रिव्यू है वो लेने गया था। तो इस बार यहाँ पे देखिएगा आरटी की जो जांच होने वाली वो थोड़ी सी अलग तरीके से होने वाली है, तो थोड़ा संभल के आप यहाँ पे रहिएगा। बाकी आने वाली वीडियो में इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। तो देखिए ये समस्या इसलिए आ रही है कि संबंधित विभाग के द्वारा आपका जो पहला बिल बनाया गया था सेशन 2023-24 के लिए उसका भुगतान नहीं किया गया है या फिर उसका पास ऑर्डर नहीं बनाया गया है। अब कुछ कह सकते हैं ये गलती तो डीओ वालों की भी है। यहाँ पे देखिए गलती तो डीओ वालों की नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा प्रत्येक जिले को है कुछ हिस्सा दिया जाता है, कुछ बजट दिया जाता है और उस बजट के अनुसार ही उनका जो बिल है वो बनाया जाता है। अब जैसे बात करें 2018-19 से लेके अब तक के बिलों का भुगतान करना है तो सबसे पहले डीओ कार्य वाले क्या करते हैं, जो पुराने सेशनों के जो प्रथम या द्वितीय बिल है उनका भुगतान करते हैं और उनका भुगतान करते करते नए सेशन का बिल भुगतान करने में वो असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो बजट है वही फरफूस हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कोई यहाँ पे देखिए बिल का भुगतान किया जाता है या बिल का पास ऑर्डर बनाया जाता है तो उससे पहले यहाँ पे इनको हेड है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। हेड से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे हमारा कोई बैंक खाता होता है ना, उसी तरह से सरकार का भी एक बैंक खाता होता है जो अपने हेड के नाम से जाना जाए। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एक राज्य अपनी गवर्नमेंट का होता है। इस तरह से मोटे तौर पर तो 3 इनके हेड होते हैं, बाकी 6-7 इन्होंने बना रखे हैं। तो जब भी ये बिल का पास ऑर्डर बनाएंगे ना तो कोई ना कोई हेड तो इनको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा ना कि भैया इस बिल का जो भुगतान है इस जो बैंक खाता है या फिर जो भी इनका हेड है उससे भुगतान करना है। ठीक है, कोई ना कोई तो बनाएंगे ना। लेकिन जब आपका प्रथम बिल का पास ऑर्डर ये बना रहे थे, उससे पहले भी कुछ साथियों के यहाँ क्रमांक हैं जिसने पहले बिल जनरेट करके भेज दिया, उसका पहले नंबर आ गया। तो जिस समय आपके बिल का नंबर आया उस समय इनका बजट है वो खत्म हो गया और बजट खत्म होते ही आपका यहाँ पे बिल का पास ऑर्डर नहीं बन पाया।
तो इस वजह से आपके प्रथम बिल का भुगतान नहीं हो। अब देखिए, जब तक आपके प्रथम बिल का विभाग के द्वारा भुगतान नहीं होगा या फिर उसका पास ऑर्डर नहीं बनेगा, देखिए जैसे ही वो पास ऑर्डर बना देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पास ऑर्डर बनते ही आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। उसके बाद भी इसका वेरिफिकेशन होता है, ट्रेजरी में भेजा जाता है, फिर ट्रेजरी वाले हैं आपके खाते में वो ट्रांसफर करते हैं। लेकिन पास ऑर्डर जब बन जाता ना, तब यहाँ पे पैसे आने की लगभग यहाँ पे संभावना वो बन जाती है। तो देखिए, मामला तो ये इसी वजह से अटका हुआ है कि आपका पहले वाला जो पास ऑर्डर है वो बिल का नहीं बना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ साथी कह सकते हैं ठीक है उन्होंने नहीं बनाया तो कमी तो उनकी भी थी, पैसा उनका था, कोई बात नहीं, इसमें हमारी क्या गलती रही है। तो देखिए यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कई साथियों का ये सवाल था तो फिर हम द्वितीय बिल बनाएंगे कब, डेट तो निकल जाएगी। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां देखिए जब भी अपन कोई भी क्लेम बिल बनाते हैं ना, तो विभाग के द्वारा कोई निश्चित या लास्ट डेट तो नहीं दी जाती है, लेकिन बिल बनाने की ये जो प्रक्रिया चलती है ना, लगभग 1 महीने तक चलती है। 1 महीने तक आप अपना बिल वो बना सकते हो। लेकिन जब आपका बिल बन ही नहीं रहा है, क्योंकि पहले बिल का आपका भुगतान ही नहीं हुआ है, तो 1 महीने क्या पूरी साल ही नहीं बनेगा। तो फिर समस्या का समाधान क्या है? तो फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जिस तरह से यहाँ पे फिलहाल जो आदेश जारी किया गया है 2018 से लेकर 2023-24 तक के बिलों का भुगतान करना है, तो मान लेते हैं कि आपके प्रथम बिल का भुगतान वो अब भी नहीं हुआ। जैसे ये बजट है, लंबा चौड़ा बजट आया है यहाँ पे, अगर मान लीजिए इस बिल में भी आपका नंबर नहीं आया, बजट के अंदर है, तो आपका नंबर आएगा फिर अगली साल। तो आप अगले साल इस सेशन का ये जो द्वितीय क्लेम बिल है या दावा प्रपत्र वो बना सकते हो। हालांकि बीच में आपको बनाने का मौका यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लगातार अपडेट रहेगा अपने पोर्टल के साथ। देखिए जिस दिन आपके प्रथम बिल का पास ऑर्डर बन जाता है और आपका पैसा आपके बैंक खाते में आता है, तो तुरंत है आपको अपना सेकंड बिल है वो जनरेट कर लेना चाहिए। हालांकि देखिए जैसे मान लेते हैं 2 महीने बाद आपने ट्राई किया, 2 महीने बाद में आपके बैंक खाते में पैसे आ गए, हो सकता है उस समय आ जाएं, तो जब आप ट्राई करोगे द्वितीय बिल के लिए तो शायद वो कहेगा कि नहीं वो डेट है वो चली गई, आप नहीं बना सकते, फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। राजगुरु जी के होते हुए तो टेंशन आपको लेना ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे दोबारा बजट आएगा और दोबारा जैसे ही वो बजट आएगा, इस तरह से देखिए आदेश है ना, वैसे ही आदेश आने वाला है, तो फिर से यहाँ पे जो पिछले सेशनों के पोर्टल हैं वो दोबारा अनलॉक हैं वो कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो उस समय आप अपना यहाँ पे है सेकंड बिल है वो बना सकते हैं, नो टेंशन। अगर फिलहाल आपका सेकंड बिल है वो नहीं बन रहा है तो देखिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ मैं इतना आपको कह सकता हूं कि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आप व्यक्तिगत है वो जरूर जाएगा और उनसे निवेदन कीजिएगा कि भैया यहाँ पे देखिए हमारा बिल बनके तैयार हो गया है, अब जैसे पैसा है कृपया भुगतान कर दीजिएगा, तो वो आपका भुगतान कर देंगे। लेकिन लगातार मेरे पास इस तरह की भी समस्याएं आ रही हैं कि देखिए हमारा बिल क्रमांक नंबर है 2, लेकिन 10 वाले का पहले पैसे आ गया, तो उसका क्यों आया, हमारे क्यों नहीं आया? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आप अपने पोर्टल के साथ लगातार अपडेट नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे जो बिल का भुगतान होता है ना वो सीरियल से चलता है। ये नहीं उसकी मर्जी आई तो 2 नंबर को छोड़ के सीधे वो 100 नंबर वाला कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पोर्टल पे ये यहाँ पे बाध्यता लगाई हुई है। हाँ अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है तो उस पर कोई रिमार्क वो जरूर डालेगा, और रिमार्क डालने के बाद ही वो नेक्स्ट बिल है उसका वो भुगतान कर सकता है। तो उसने क्या रिमार्क डाला है वो रिमार्क आप अपने पोर्टल पे देखिएगा। अधिकतर जो रिमार्क आता है वो आपके बैंक का जो IFSC कोड है, आपका जो बैंक खाता है उसका आता है। और इसके अलावा देखिए कई बार हमारे स्कूल साथी क्या करते हैं, या तो वो अपने आप में ज्यादा होशियार होते हैं या फिर किसी की राय मशुरा में वो फंस जाते हैं, वो अपना पर्सनल अकाउंट है वो लगा देते हैं। आपका पर्सनल अकाउंट में RT का भुगतान नहीं होगा, इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना। जो नई संस्थाएं, आपको अपनी संस्था या फिर अपने स्कूल के नाम से आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है और वो पोर्टल पे आपको अपडेट करना है। आपका जो कैंसिल जो चेक है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके बिल के ऊपर कोई भी कमी निकाली जाती है तो उस कमी का जो कारण है आपके पोर्टल पे है वो जरूर प्रदर्शित होगा, तो एक बार उसको देख के ही संबंधित DO कार्यालय में आपको जाना है। अन्यथा कुछ अपने ऐसे साथी रजाई से उठा मुंह धोया नहीं और सीधे चल पड़े DO कार्यालय में, और उन लोगों को आप परेशान करने लग जाते हो, ऐसे नहीं किया और वैसे नहीं किया। अरे मार्क तो देख के आ जाते, जब रिमार्क का आपको पता लग जाता है फिर उनके साथ आप बार्गेनिंग करो कि भैया रिमार्क क्यों डाला है। यदि आपका डेटा पूरा सही है तो उनके साथ बार्गेनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो नो टेंशन है। इस
इस तरह की समस्याओं में आप मत फंसिएगा, और जैसे जैसे इसके बारे में आगे कोई अपडेट आएगा तो मैं आने वाली वीडियो के अंदर आपको जरूर जानकारी देने वाला हूं। तो थोड़ा सा आप है वेट किया करो और जल्दबाजी मत किया करो। आपका सेकंड बिल भी बन जाएगा। जब आपका पहला जो बिल है वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। आशा रखता हूं ये बात आप अच्छी तरह से वो समझ गए। इसके अलावा एक छोटा सा एरर है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, कुछ का यहाँ पे बिल ही नहीं बन रहा है कि आपका जो निरीक्षण प्रतिवेदन है वो विभाग के द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया। इस तरह की यदि मैटर आ रखा है तो आपको डी ऑफिस में जाना चाहिए कि भैया मेरा है वो निरीक्षण वाला है या जो हमारी भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है उसको वेरीफाई कीजिएगा। तो ये एक अलग समस्या है, कई बार वो डी वाले उसको देख नहीं पाते हैं, तो इसका तो वो तुरंत समाधान कर देंगे। लेकिन पैसा ही नहीं है तो भैया आपके पास आएगा कहां से पैसा, विभाग वाला है ना, तो वेट कीजिएगा, नो टेंशन है। इसके अलावा यदि आपके सामने और कोई समस्या आ रही है, कोई सवाल बड़ा सा आके खड़ा हो गया है, तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। मदद तो मैं ही करता हूं, आप तो करते नहीं, मुझे सपोर्ट तो करते नहीं। बहुत कम साथी हैं आप अपना प्यार सपोर्ट मेरे पे दें। मैं आपके लिए इतनी दिन रात वो मेहनत करता रहता हूँ, कभी इधर भागता हूँ कभी उधर भागता हूँ, थोड़ा आप भी भाग लिया करो ना, तो मिल बांट के सारों का काम आसान हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।